अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है, पहला औपचारिक संगठन, दूसरा अनौपचारिक संगठन, तीसरा विकेंद्रीकरण, चौथा अंतरण। जी हाँ, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, तो जो हमारा सही आंसर है वह है अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, अनौपचारिक संगठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? हमारे जो ऑप्शंस है वह है, पहला कार्यात्मक संगठन, दूसरा प्रभागीय संगठन, तीसरा औपचारिक संगठन, चौथा अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? हमारे जो ऑप्शंस है वह है कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, औपचारिक संगठन और कार्यात्मक संगठन। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, अनौपचारिक संगठन। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, एक लंबा ढांचा होता है। एक लंबा ढांचा होता है। पहला प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, दूसरा प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, तीसरा प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं, चौथा प्रबंध के कम स्तर। जी हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है वह है, एक लंबा ढांचा होता है। जो इसका सही आंसर होगा वह है प्रबंध की एक सिकुड़ी हुई श्रृंखला। प्रबंध की एक सिकुड़ी हुई श्रृंखला, पहला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है। केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, पहला निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, दूसरा निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना, तीसरा प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, चौथा नए केंद्रों अथवा शाखाओं का खोलना। जी हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है वह है केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। जी हाँ, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। पहला अधिकार, दूसरा जनशक्ति, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा प्रवर्तन। जी हाँ, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। जो हमारा सही ऑप्शन है वह है पहला अधिकार। जी हाँ, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। जो हमारे ऑप्शंस है वह है, पहला प्रबंधकों की संख्या, दूसरा एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्त की गई है, तीसरा एक
उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। चौथा, शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। या प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। जी हाँ, पहला केंद्रीकृत संगठन, दूसरा विकेंद्रीकृत संगठन, तीसरा अनौपचारिक संगठन, चौथा औपचारिक संगठन। जी हाँ, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि उत्पादन रेखा पर आधारित, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। पहला आंतरिक संगठन का, दूसरा प्रभागीय संगठन का, तीसरा कार्यात्मक संगठन का, चौथा केंद्रीकृत संगठन का। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा, प्रभागीय संगठन का। जी हाँ, प्रभागीय संगठन का। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रियांग है प्रभागीय संगठन का। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन है हमारे, पहला धन की बर्बादी, दूसरा आवश्यक, तीसरा विनियोजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है विनियोजन। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है विनियोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। हमारे ऑप्शंस है, पहला निम्न प्रबंध, दूसरा मध्यम प्रबंध, तीसरा उच्च प्रबंध, चौथा इन सभी का। जी हाँ, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है दूसरा, मध्यम प्रबंध। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। पहला भर्ती, दूसरा चयन, तीसरा प्रशिक्षण, चौथा ये सभी। जी हाँ, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वाला वह है ये सभी। जी हाँ, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है ये सभी।